नारी शक्ति वंदन विधेयक पे आज लोकसभा में चर्चा। विपक्ष की ओर से सोनिया गांधी ने चर्चा की शुरुआत की। कहा, बिल के समर्थन में है कांग्रेस। सोनिया गांधी ने कहा, बिल में देरी करना महिलाओं के साथ नाइंसाफी होगी। कांग्रेस की मांग है बिल को अमल में लाया जाए। सोनिया गांधी की मांग, एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले। जातिगत जनगणना की भी मांग की। महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में 7 घंटे होगी बहस। शाम 6 बजे तक महिला आरक्षण पर चलेगी चर्चा। अगर बिल लोकसभा में पास हो गया तो गुरुवार को इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए 7.5 घंटे का समय निर्धारित। बिहार के सीएम नीतीश ने कहा, महिला आरक्षण जरूरी है। हम लोग शुरू से इसकी मांग कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा नहीं होना बड़ी खामी। विपक्ष का केंद्र सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने बिल को मोदी का एक और स्टंट करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, ये कोई नया बिल नहीं है। 2010 वाले बिल को ही दोहराते तो जल्दी काम हो जाता। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो सकता महिला आरक्षण का नया फॉर्मूला। बड़ी तैयारी और लंबी संवैधानिक प्रक्रिया की जरूरत। दिल्ली में नए संसद भवन के बाद यूपी में भी बनेगा नया विधान भवन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे रखी जा सकती है नए विधान भवन की आधारशिला। दारुल शफा और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर नए भवन का निर्माण होगा। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद। 2027 से पहले नए विधान भवन के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य। भविष्य में होने वाले परिसीमन को देखते हुए योगी सरकार का फैसला। मौजूदा विधान भवन का उद्घाटन 1928 में हुआ था। परिसीमन के बाद छोटा साबित होगा मौजूदा भवन। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले बड़ी तैयारी। आरएसएस की तरफ से घर घर आनंद उत्सव का प्लान। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वीएचपी निकालेगी शौर्य यात्राएं। पटना में सीएम नीतीश सुबह सुबह मुख्य सचिवालय पहुंचे। मंत्रियों और अधिकारियों से उपस्थिति का जायजा लिया। नीतीश के अचानक सचिवालय पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने कई विभागों का निरीक्षण किया। खालिस्तानी आतंकी की हत्या के आरोप पर भारत के कड़े तेवर के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर। कहा, भारत को उकसाना मकसद नहीं। कनाडा में 25 सितंबर को रैली निकालेंगे खालिस्तान समर्थक। भारतीय दूतावास के बाहर करेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शन को लेकर भारतीय डिप्लोमैट्स और भारतीय नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा गया। सूत्रों के हवाले से खबर। एक्टर अनिल कपूर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। अर्जी दाखिल कर पर्सनैलिटी राइट्स के संरक्षण की मांग की। याचिका में अनिल कपूर ने कहा, कई प्लेटफॉर्म्स पे उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। कल मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। नर्मदा नदी के किनारे मधानता पहाड़ी के ऊपर 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। पहले अनावरण 18 सितंबर को किया जाना था, लेकिन बारिश की वजह से टाल दिया गया। दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिया की फ्लाइट में एक शख्स ने इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की। यात्रियों ने पकड़कर सीआईएसएफ के हवाले किया। गणेश चतुर्थी का आज दूसरा दिन। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में भव्य नजारा दिखा। 35,000 से अधिक महिलाओं ने गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया। गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ से गूंजा दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। आयोजन में शामिल हुए विदेशी मेहमान भी। मुंबई में लालबाग राजा के दरबार में उमड़े श्रद्धालु किए गणपति के दर्शन। पहले दिन 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। यूपी के संभल में निकाली गई गणेश रथ यात्रा। रथ पे गणपति के साथ दिखी चंद्रयान की कामयाबी की झलक।
संभल की गणेश रथ यात्रा में दिखा आस्था का सैलाब। विक्रम की लैंडिंग की भव्य झांकी बनी भक्तों के आकर्षण का केंद्र। कर्नाटक के कुलबुर्गी में गणपति की प्रतिमा के साथ अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का नजारा दिखा। दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं। त्रिपुरा के रानीर बाजार में भी गणेश उत्सव की धूम। पूजा समिति ने बनाई बप्पा की 41 फीट ऊंची प्रतिमा। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में विराजे बप्पा, भक्तों ने किए गणपति के दर्शन। अहमदाबाद में सार्वजनिक गणेश उत्सव में पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना की। पटना में चंद्रयान 3 की तर्ज पे सजा बप्पा का पंडाल भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना। पटना के गणपति पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सोने से किया गया बप्पा का श्रृंगार। सूरत में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, रामायण की तर्ज पे बना पंडाल। सूरत का गणपति पंडाल बना चर्चा का विषय। राम सेतु के साथ संजीवनी लाने की कथा का किया गया चित्रण। सूरत में भक्तों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए किया गया जागरूक। पुलिस की भूमिका में नजर आए गणपति। ठाणे पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, गणपति की पूजा आराधना की। मुंबई में मुकेश अंबानी के आवास। एंटिलिया में गणेश चतुर्थी महोत्सव की दिखी रौनक। मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ उतारी बप्पा की आरती। मेक इन इंडिया की भावना से प्रेरित होकर एंटिलिया में गणेश उत्सव का आयोजन। निरंतरता और सशक्तिकरण से प्रेरित सजावट, पोशाक, तकनीक, कपड़े, फूल और शिल्पकला। एंटिलिया हाउस के मुख्य द्वार से लेके कोने कोने में दिखी मंगल मूर्ति के आगमन की खुशी। बप्पा के दर्शनों के लिए पहुंचे राजनैतिक, फिल्मकार और खेल जगत से जुड़े दिग्गज। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गणेश उत्सव में हिस्सा लिया। एंटिलिया हाउस में विराजमान गणपति के दर्शन किए। एंटिलिया में आयोजित गणपति उत्सव समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे के साथ बप्पा का आशीर्वाद लिया। इंदौर में गणपति पंडाल में दिखाए गए भगवान गणपति के 108 रूप देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मधेपुरा में गणपति महोत्सव की रौनक। बप्पा की आरती में उमड़े भक्त। कोटा में हॉस्टल में रह रहे बच्चे मिलजुल कर मना रहे हैं गणेश चतुर्थी। मंदिर की सजावट कर स्थापित किए गणपति। नागपुर में गणपति की भक्ति में रमे दिखे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अपने आवास पर बप्पा की आरती की। भुवनेश्वर में G20 की थीम पे बनाया गया गणपति पंडाल। भगवान गणेश की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। यूपी के वाराणसी में बन रहे स्टेडियम का लुक सामने आया। भगवान शिव की थीम होगा स्टेडियम। बेलपत्र जैसा होगा स्टेडियम के प्रवेश का द्वार। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को शिलान्यास करेंगे। चाय वाले की बच्ची की जिंदगी बचाने में BHU अस्पताल ने खर्च किए लगभग 60 लाख रुपए। 547 दिन से हैं भर्ती। मासूम की हालत में अब सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स ने 1 महीने में बच्ची के ठीक होने की उम्मीद जताई। ग्रेटर नोएडा के युवक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। सबसे लंबे बाल होने का रिकॉर्ड बनाया। श्रीनगर में इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन। दम दिखाते नजर आए खिलाड़ी। ताइक्वांडो चैंपियनशिप के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। एंटी ड्रग अवेयरनेस कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बदल रही है घाटी की तस्वीर। महिला और बाल चिकित्सालय की नई बिल्डिंग का हो रहा है काम। कर्नूल पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। पंप हाउस परियोजना का शुभारंभ किया। आज से यूपी विशेष सुरक्षा बल के हाथों में अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी। एसएसएफ और सीआरपीएफ संभालेगी रेड जोन की सुरक्षा। पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। चंडीगढ़ में खुला पहला चलता फिरता पासपोर्ट ऑफिस। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर में 4 मोबाइल वैन्स का शुभारंभ। जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत।
टीम ने पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल लॉन्च हुआ। किसानों को आसानी से मिल सकेगा कर्ज। भुवनेश्वर में आदिवासी बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता। बच्चों के बनाए पेंटिंग्स की लगाई गई प्रदर्शनी। श्रीनगर में 2 दिवसीय फोक फेस्टिवल का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।